यहाँ पे एक परिपथ दिखाया गया है जिसमें 10 ओम और 40 ओम, ठीक, ये समांतर रूप में जुड़े हैं प्रतिरोध, और यहाँ पे 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम, ठीक, ये भी जो है समांतर रूप से जुड़े हैं। हमें बताना है इस परिपथ में, यानी कि ए से सी तक, ठीक, तुल्य प्रतिरोध बताना है, कुल प्रतिरोध बताना है, यानी तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध बताना है, और इसमें जो है जो धारा बह रही है वो बताना है, ठीक। इस परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। सबसे पहले ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध है, ठीक, उसको निकालना है, फिर बी और सी को निकालेंगे, फिर ए और सी के बीच का हमें निकाल देना है प्रतिरोध, ठीक। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लिख देना है, हमें जो क्वेश्चन है ए तथा बी के बीच प्रतिरोध, ए तथा बी के बीच प्रतिरोध। अब देखो यहाँ पे जो जुड़े हैं प्रतिरोध, ये किस तरीके से जुड़े हैं, समांतर रूप से जुड़े हैं। तो समांतर रूप के लिए हमें क्या करना है भैया, 1/r करना है, और यहाँ पे 1/10 और प्लस 1/, यहाँ पे 40 कर देना है, ठीक। अब श्रेणी में होते तो इनको सिंपल जोड़ते, ठीक। अब यहाँ पे बटे में करके इनको जोड़ना है। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए चाहिए इनको हर समान, तो हर समान करने के लिए यहाँ पे 4 से गुणा और यहाँ भी 4 से गुणा कर देना है, ठीक। अब यहाँ पे मिल जाएगा भैया 1/r और बराबर 4 एकम 4 और प्लस 1 और बटे 10 चौक 40, यानी कि यहाँ पे हर समान हुआ, ठीक। कैसे का हुआ, यहाँ पे 10 चौक 40, यानी यहाँ पे 40 था तो 10 को 4 से गुणा किया गया। अब यहाँ पे हर में 4 से गुणा किया गया तो अंश में भी 4 से गुणा कर देना है। अब यहाँ पे मिल जाएगा 1/r बराबर 4 और 1 5, यहाँ पे 5/40। अब 5 एकम 5 और 5 अठे 40, यानी कि 1/8 आया। अब 8 एकम 8 मिल रहा है, इधर 8 एकम 8 मिल रहा है, और यहाँ पे r एकम r, ठीक, यानी कि 8 ओम। ये कहाँ पे मिला है, ये जो है ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच जो प्रतिरोध मिला है वो कितना है, 8 ओम है। अब हमें बताना है बी और सी के बीच प्रतिरोध बताना है, ठीक। बी तथा सी के बीच प्रतिरोध वो है, वो बताना है हमें। तो यहाँ पे 3 जो है प्रतिरोध हैं समांतर रूप से जुड़े हैं, तो यहाँ पे हमें करना है यह 1/r और बराबर 1/20 से तो 20 कर देना है, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 1/30 है तो यहाँ पे 30 कर देना है, और प्लस यहाँ पे 1/60 कर देना है, ठीक, 60 कर देना है। अब यहाँ पे हर समान नहीं है इसमें, तो इनका अगर एलसीएम देखा जाए तो 60 ही आएगा, ठीक। 60 एकम 60, 30 दूना 60 और 20 तियां 60, ठीक। तो यहाँ पे 1/r बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/20 और गुणे 3 और गुणे 3, ऊपर भी गुणा कर देना है, ये निशान प्लस लगाना है, और यहाँ पे 1/30 और गुणे 2 और यहाँ भी गुणे 2, यहाँ पे प्लस कर देना है, 1/60 कर देना है, ठीक। इस तरीके से इनका हर समान हुआ, 20 तियां 60, 30 दूना 60 और 60, ठीक। अब यहाँ पे मिल जाएगा हमें 1/r बराबर 3 एकम 3 और प्लस 2 एकम 2 और प्लस 1, टोटल में 60। अब आगे इसमें हमें काम करना है, तो यहाँ पे 1/r बराबर 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पे मिल जाएगा 6/60। अब 6 एकम 6 और 10 छंग 60, ठीक, 10 छंग 60। तो यहाँ पे 10 का 1 से गुणा तो यहाँ पे मिल जाएगा 10, और r एकम r, यहाँ पे 10 ओम मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे मिला कहाँ पे, b और c के बीच जो प्रतिरोध मिला है वो 10 ओम है, और a और b के बीच में जो प्रतिरोध मिला है वो कितना है, 8 ओम है, ठीक। अब हमें बताना है तुल्य प्रतिरोध, इन्होंने पूछा था तुल्य प्रतिरोध कितना है, ठीक। तुल्य प्रतिरोध बताना है इसमें, कुल प्रतिरोध, ठीक, तुल्य यानी कुल प्रतिरोध, ठीक। तो यहाँ पे भैया मिल जाएगा कितना, R बराबर 10 और 8, 10 और प्लस 8, ठीक, यानी कि R बराबर 10 और 8 18 ओम, ये मिला
तुल्य प्रतिरोध। अब हमें बताना है विद्युत धारा, ठीक, यानी इस परिपथ में जो धारा बह रही है उसका हमें मान बताना है, ठीक। अब धारा के लिए जो सूत्र होता है, जो धारा का जो सूत्र होता है V/R होता है, ठीक, V/R होता है। अब यहाँ पे जो सूत्र है इस पे मान रख देना है, ठीक, इन पे जो मान है वो रख देना है। V का मान इसमें भैया 12 वोल्ट है, कितना है 12 वोल्ट, यहाँ पे 12 लिख देना है, और बटे यहाँ पे R का मान है 18, तो यहाँ पे हमें लिख देना है 18, ठीक। अब यहाँ पे भैया ये कट जाएगा 6 से, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, यानी कि I का मान मिलेगा 2/3। अब इनको करेंगे दशमलव में बदलेंगे, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे इसके आगे 0 लग जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 छक 18, अब 20 से 18 घटेगा कितना आएगा, 2 आएगा, दशमलव लगा है 0 हो जाएगा, 20 आएगा फिर से, ठीक। तो यहाँ पे 0.66, अब इनको हम आगे करके छोड़ देते हैं, यहाँ पे 7 लिख देना है, यानी कि जो I का मान आया है वो कितना है 0.667 एम्पियर। ये आंसर इनका आया।